चंदनपुर गांव में दिन के समय बहुत ही चहल पहल रहती थी और लोग खूब हंसते गाते रहते थे। मगर जैसे ही रात होती थी पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। रात को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि रात में एक भूत चौकीदार बनकर गांव के गलियों में घूमता था। अगर कोई भी भूल से बाहर निकल आता था तो ये भूत उसे मार डालता था और फिर सुबह होने के बाद पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे लाश पड़ी मिलती थी। जागते रहो, जागते जागते रहो। अबे वो चौकीदार, माचिस है क्या? जरा दे दे भाई, बीड़ी जलाना है। इस शराबी को दबोच कर बरगद के पेड़ के नीचे ले जाता है और उस शराबी को मार डालता है। एक दिन शहर में रहने वाला गांव का जमींदार का बेटा रामू गांव में आता है। वह पहली बार गांव में आता है और उसे गांव का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। हम गांव में टहलने के लिए जाना चाहते हैं। हम रात को खाना खाने के बाद टहलने की आदत है। अच्छा रहेगा कि तुम भी हमारे साथ चलो। गांव में टहल कर आने की बात सुनकर जमींदार का नौकर बहुत डर जाता है। इतनी रात को टहलने की बात मत कीजिए जमींदार साहब, घर में ही रहिए, क्योंकि गांव में चौकीदार भूत घूम रहा है। घर से बाहर निकलने वालों को वह जिंदा नहीं छोड़ता है। भूत का बात सुनकर रामू हंसने लगता है। तुम गांव के लोग कभी नहीं सुधरोगे। आज के जमाने में भी भूत प्रेत की बात कर रहे हो। भला भूत भी कुछ होता है? सब मन का वहम है। यह कहकर रामू अकेले ही टहलने के लिए निकल जाता है और फिर उसका सामना भूत से होता है। भूत उसके गर्दन दबोचकर बरगद के पेड़ के पास ले जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तो जमींदार का बेटा हूँ। मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। भला मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ? जमींदार का नाम सुनते ही भूत का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो तू उस पापी जमींदार का बेटा है। उस पापी से बदला लेने के लिए तो भूत बना हूँ। 30 साल से भटक रहा हूँ मैं उस पापी को मारने के लिए। हा हा हा। पर उसे तुम क्यों मारना चाहते हो? और उसने तुम्हें भूत कैसे बनाया है? क्योंकि उसने मुझे मार कर जमीन में दफन कर दिया था, इसी बरगद के पेड़ के नीचे। पर उन्होंने तुम्हें क्यों मारा था? सुनना चाहते हो तो सुनो। तेरा पापी जमींदार बाप गांव के गरीब औरतों को बुरी नजर से देखता था और तेरी माँ ये सब पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने तेरी माँ को मार डाला था और मैंने तेरी माँ को मारते हुए देख लिया था, इसलिए पापी ने मुझे भी मार डाला। अपनी पिता की सच्चाई जानकर रामू को बहुत दुख होता है और अपने पिता से नफरत सी हो जाती है। मेरा बाप इतना बड़ा पापी है ये मुझे आज पता चला। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला और तुम्हें भी मार डाला। तुम मुझे मार डालो, मुझे मारकर अपना बदला पूरा ले लो। यह कहकर रामू भूत की तरफ बढ़ता है, मगर भूत अचानक से ही गायब हो जाता है। उसके बाद रामू हवेली में लौट जाता है और अगले दिन सुबह होते ही शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसी समय जमींदार को कहीं जाना होता है और वह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। उसे देखते ही भूत उस पे टूट पड़ता है। पापी जमींदार, आज नहीं बचेगा तू मेरे से। आज तुम्हें अपना बदला पूरा लूंगा। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? पहचानो, मैं वही गांव का चौकीदार हूँ जिसने तू 30 साल पहले मारा था। भूत का असली चेहरा देखते ही चिल्लाने लगता है और उसका चिल्लाना सुनकर उसका बेटा बाहर आता है, मगर इससे पहले भूत जमींदार को मारकर गायब हो जाता है। पापी को अपनी पाप की सजा एक दिन जरूर मिलती है। आपको भी सजा मिल गई पापा।